गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पहले ही पता था कि आपके यूट्यूब चैनल पर प्लूटो से संबंधित उसका जो न्याय सिद्धांत है उसका वीडियो शीघ्र ही अपलोड होने वाला था। तो आज हम उसी टॉपिक के साथ आप सभी के साथ चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले हमारा प्लूटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत और उसी के साथ साथ राज्य संबंधी सिद्धांत पहले ही हम उस पर एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोग नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में मैंने उसको साफ दिखाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप वीडियो कंप्लीट दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही वीडियो इस वीडियो का बेस है। तो चलिए आज हम जानेंगे प्लूटो के जो न्याय संबंधी सिद्धांत है उसके बारे में। मित्रों, मुझे कुछ लोगों की कुछ टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं कमेंट्स। उसमें लिखा हुआ था कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली बोलिएगा ताकि हम लोग नोट डाउन कर सकें। तो आप सभी की उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपने साथ में एक पेपर लेकर के बैठा हूँ, जिससे कि मैं बोलूँगा और मैं उसको राइट डाउन करूँगा। तो उसके बाद आप भी राइट डाउन करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं राइट डाउन करता जा रहा हूँ तो उस स्पीड से आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो प्लूटो का न्याय संबंधी सिद्धांत। देखिए, आप प्लूटो के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्लूटो का जन्म एथेंस में हुआ था, बस इतना जान लीजिएगा। प्लूटो एथेंस में जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। वह राजनीति में जाना चाहता था, लेकिन दैट टाइम राजनीति जी में जो उपस्थित समस्याएं थीं, ये बुराइयां थी, उनको देखने के बाद वह राजनीति से विमुख हो जाता है और वह सोचता है क्यों ना इन राजनीति में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु प्रयास किया जाए, और वो इसके लिए प्रयत्नशील होता है, ठीक है। और उसी श्रेणी में वह अपना दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है और राज्य संबंधी सिद्धांत देता है, मतलब राज्य कैसा होना चाहिए, उस पर शासन करने वाला कैसा होना चाहिए। और उसके बाद वो न्याय संबंधी सिद्धांत देता है कि न्याय कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, तत्कालीन समाज में 3 प्रकार के न्याय से संबंधित अवधारणाएं व्याप्त थीं। मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन करिए। सबसे पहली जो थी वो परंपरागत सिद्धांत। मैं नोट कर रहा हूँ, परंपरागत सिद्धांत। देखिए, परंपरागत सिद्धांत जो था मित्रों, उसको सिफालस, पॉलीमार्कस, सिफालस और पॉलीमार्कस दो प्राचीन दार्शनिक दर्शक हुए हैं। उन्होंने राजनीतिक दर्शन शास्त्री जो हुए हैं उन्होंने इसको दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट तत्कालीन जो विचारधारा थी वो थी क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, ठीक है। और तीसरी विचारधारा जो तत्कालीन समाज में व्याप्त थी वह थी व्यवहारिक विचारधारा, व्यवहारिक विचारधारा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की विचारधाराएं थीं, परंपरागत विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा और व्यवहारिक विचारधारा। ये तत्कालीन समाज में व्याप्त विचारधाराएं थी जो न्याय से संबंधित थी। अब पहली विचारधारा जो दी थी वो पहली विचारधारा पॉलीमार्कस और सिफालस ने दी थी, ठीक है। अब देखिए, सिफालस और पॉलीमार्कस की जो विचारधारा थी इसमें एक एक का जानेंगे, फिर उसका कैसे प्लूटो ने खंडन किया उसको जानेंगे, ठीक है। फिर प्लूटो का न्याय सिद्धांत लास्ट में उसका कंक्लूजन जानने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, जो आपका सिफालस था इसने बोला था सत्य बोलना ही न्याय है, सत्य बोलना ही न्याय है। एंड दूसरी बात बोली थी, दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। देखिए, प्लूटो ने जो बोला था वो बोला था, सॉरी प्लूटो ने नहीं, शेफालस ने, कि सत्य बोलना ही न्याय है और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो उसकी ये 2 बातें थी, एक तो सत्य बोलोगे तो वो न्याय है, एंड दूसरों का टाइम पे अगर हम समय से उसका ऋण चुका दे तो वो न्याय है। अब प्लूटो इसका खंडन करता है, मतलब इस बात को गलत ठहराते हैं और वो इसका एग्जाम्पल देते हैं। आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि प्लूटो, देखो अब इसका क्या जवाब देते हैं, आप सब नोट डाउन करेंगे। प्लूटो ने इसका खंडन किया, वो बोलते हैं यदि हमारे सैनिक शत्रु देश
ने हमारे सैनिकों को पकड़ लिया। वो बोला कि यदि हमारे सैनिकों को किसी शत्रु सैनिक देश ने पकड़ लिया, ठीक है, आगे नोट करेंगे, और यदि वह सत्य बोल दे तो यह देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा होगा। सत्य बोलने वाले जो पॉइंट था उसका खंडन करते हुए क्या कहते हैं, यदि हमारे सैनिक शत्रु देश ने पकड़ लिया और हम फिर क्या करें, वहाँ पे उस सैनिक अगर सादिक सत्य बोल दे, सत्य बातें बता दें, तो ये हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा जो उसका सिद्धांत था कि दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है, तो वो उसका खंडन करते हुए क्या लिखता है कि यदि मैं एक मित्र से, आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, कि यदि मैं एक मित्र से कुल्हाड़ी लेके आया हूँ, यदि मैं एक मित्र से कुल्हाड़ी लाया हूँ और मैं उसको 6 महीने बाद लौटाऊँ, वो बोला है यदि 6 महीने की अवधि के बाद मैं उसकी कुल्हाड़ी को लौटाऊँ और इस बीच में वह अपना मानसिक संतुलन खो दे, क्या मानसिक संतुलन खो दे, और वो कुल्हाड़ी पाकर यदि मुझ पर ही अटैक कर दे, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय नहीं है। ये प्लूटो के सिद्धांत थे जो खंडन करके उसने दिए। किसका? सिफालस के सिद्धांत है उसका खंडन किया। दोनों का सत्य बोलना ही न्याय है, दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। इन दोनों का उसने क्या किया? खंडन किया, और दोनों के उदाहरण भी दिए किस बेस पे उसने खंडन किया। ठीक है, अब देखेंगे पॉलीमार्कस जो सिफालस का पुत्र था, वो भी तत्कालीन विचारधारा ही होगी सिंपली। तो परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत ही, जो मतलब प्राचीन समय से चलते आ रहे थे। उसने कहा था कि शत्रु के साथ, आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे, शत्रु के साथ शत्रु जैसा तथा मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना ही न्याय है। क्या कहा पॉलीमार्कस ने? कि शत्रु के साथ शत्रु जैसा और मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना ही न्याय है। अब प्लूटो इसका खंडन करेंगे, और प्लूटो ने खंडन करके क्या बोला, नोट डाउन करिए जल्दी से, कि वर्तमान समय की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं। वर्तमान समय की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं। आज के समय में वही व्यक्ति अपना स्थायित्व या अस्तित्व बचा पाता है जो शत्रु को भी अपना मित्र बना ले। वर्तमान समय की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं। आज वही व्यक्ति अपना अस्तित्व एवं स्थायित्व बचा सकता है जो अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना ले। ये खंडन किसने किया? प्लूटो ने। और ये एग्जाम्पल दिया तो किसका? पॉलीमार्कस का भी खंडन कर दिया। अब दूसरी विचारधारा जो थी मित्रों, वो थी क्रांतिकारी विचारधारा। कौन सी? क्रांतिकारी विचारधारा। इसको दिया था थ्रेसीमेकस। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, थ्रेसीमेकस। अब थ्रेसीमेकस क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है। अब इसका ये क्या कहते हैं थ्रेसीमेकस, कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है। नोट डाउन करिए, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ठीक है, अब प्लूटो इसका भी खंडन करते हैं। और प्लूटो इसके बदले में क्या जवाब देंगे, नोट डाउन करिए। प्लूटो कहते हैं कि शासन करना एक कला है। शासन करना एक कला है। शासन करना एक कला है। उसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। देखिए, पहले तो बोलते हैं कि शासन करना एक कला है और उसका उद्देश्य जो है, एम, वो लोगों का कल्याण करना है। लोक कल्याण की भावना आप समझते हो, मतलब लोगों के हित में कार्य करना।
ठीक है। नेक्स्ट आके बोलते हैं लोगों का कल्याण करना है, इसलिए अन्याय न्याय से तो श्रेष्ठ हुआ नहीं, खारिज कर दिया इस बात को इन्होंने। दूसरी बात जो इन्होंने बोली थी कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, तो वो कहते हैं शक्तिशाली का हित, आप नोट डाउन करिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि शक्तिशाली का हित न्याय नहीं हो सकता। क्या? शक्तिशाली का हित न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि 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 अन्याय अंत में हार जाता है। ये तो आप भी देखते हैं, गलत बात तो हमेशा सिद्ध हो जाती है। देखिए बहुमत से तो साबित हो जाएगी, कहीं पे एक सच्चाई है और 4 बुराई हैं, तो वहाँ पे बुराई पास हो जाएगी बहुमत से, लेकिन अंत में उसका परिणाम आप भी जानते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, अंत में उसके परिणाम विपरीत ही होते हैं। ठीक है, इस बात का खंडन हो चुका। अब तीसरी जो क्रांतिकारी विचारधारा, उसमें मैं क्रांतिकारी विचारधारा के बाद व्यवहारिक सिद्धांत, ठीक है, व्यवहारिक विचारधारा जो तत्कालीन समाज में प्रचलित थी, वह जो थी वो ग्लाउकन महोदय ने दी थी। किसने? ग्लाउकन। देखिए आप इन नाम को जरूर याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरागत विचारधारा किसने दी थी? पॉलीमार्कस और सिफालस ने दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रांतिकारी विचारधारा जो थ्रेसिमेकस की है, अन्य व्यवहारिक विचारधारा ये आपकी ग्लाउकन महोदय की है। तो ग्लाउकन महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है, और कॉमा लगाएंगे। अगली बात क्या कहते हैं? कमजोरों की आवश्यकता है, नोट डाउन करिए, कमजोरों की आवश्यकता है। न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। अब प्लूटो महोदय इसका खंडन करेंगे। प्लूटो खंडन करके क्या लिखते हैं, देखिए प्लूटो महोदय ने इसका खंडन किया, लिखिए जल्दी से क्या कहते हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकें। और वो बोल रहे हैं कि हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। एंड लिखेंगे, एंड जो गरीब हैं, गरीबों की आवश्यकता न्याय गरीबों की आवश्यकता ही नहीं अपितु हम सभी के लिए आवश्यक है। वो बोलते हैं कि जो कानून और नियम या न्याय है वो केवल गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, वो समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये थी कुछ विचारधाराएं जो उस समय तत्कालीन समाज में प्रचलित थी और प्लूटो ने उनका खंडन किया। पहली विचारधारा जो थी परंपरागत विचारधारा, जिसको आप समझते हैं ये रहा हमारा सिफालस और पॉलीमार्कस ने इसका दिया था, जो प्रचलित थी उसका प्लूटो ने खंडन किया कि सत्य बोलना ही न्याय है, दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। ये इस बात का खंडन साफ साफ कर दिया, सिफालिस की विचारधारा थी ये। उसके बाद उसका पुत्र आया पॉलीमार्कस, वो बोल रहे हैं कि शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना और मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना ही न्याय है। प्लूटो ने इसका खंडन किया और बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज के समय में तो वही अपना स्थायित्व और अस्तित्व बचा पाता है जो शत्रु को भी मित्र बना ले। दूसरी विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा थी। अब क्रांतिकारी विचारधारा को दिया था थ्रेसिमेकस ने मित्रों, और वो बोल रहे थे कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का हित है। तो प्लूटो ने खंडन किया, बोला कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ नहीं है और शक्तिशाली का हित भी नहीं हो सकता, क्योंकि शासन जो किया जाता है वो लोक कल्याण की भावना से किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो था वो व्यवहारिक सिद्धांत था, जिसको आपके ग्लाउकन महोदय ने देता, और वो बोले न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। तो प्लूटो महोदय कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, न्याय भय का सिद्धांत यह शिशु नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में कानूनों और न्याय की आवश्यकता हर एक प्रत्येक व्यक्ति को होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए प्लूटो महोदय ने अपना न्याय का सिद्धांत क्या दिया है। देखिए लिखेंगे जल्दी से, उपरोक्त सभी न्याय को बाहरी वस्तु मानते थे। कौन? प्लूटो। तो प्लूटो ने उपरोक्त जितनी भी अवधारणाएं थी वो कहीं ना कहीं बाहरी न्याय के तौर पे देखी गई, आपको भी साफ दिख रहा है। ठीक है,
लेकिन प्लूटो ने जो अपना सिद्धांत दिया न्याय का, वो अब बात मेन शुरू होती है। आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो इन सभी को लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, किसकी विचारधारा का कैसे खंडन किया। अदरवाइज आप नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलने की उम्मीद नहीं है। यदि आप भी परफेक्ट मार्क्स चाहते हैं तो आपको ये मेंशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लूटो जो उपरोक्त विचारधाराएं थी उन सभी को बाहरी न्याय मानते हैं, लेकिन प्लूटो का जो अपना सिद्धांत है वो आंतरिक न्याय पर आधारित है। किस पर है? आंतरिक न्याय पर आधारित है। प्लूटो अपना सिद्धांत जो देते हैं वो आंतरिक न्याय पर आधारित है। प्लूटो के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए वो, क्योंकि आपको देना है वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। कोड करके दे सकते हैं आप। अब देखिए प्लूटो क्या कहता है। न्याय, न्याय जल्दी जल्दी लिखिएगा। न्याय आदर्श राज्य का आधार है। वो बोल रहे हैं कि न्याय आदर्श राज्य का आधार है। न्याय आदर्श राज्य का आधार है। न्याय के द्वारा, न्याय के द्वारा हम घोर व्यक्तिवाद से बच सकते हैं। जो बोल रहे हैं कि न्याय आदर्श राज्य का आधार है और न्याय से हम घोर व्यक्तिवाद से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। और कार्यों का बच सकते हैं और कार्यों का विशिष्टीकरण करके समाज में स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले तो न्याय जो है वो आदर्श राज्य का आधार है, इससे हम घोर व्यक्तिवाद से बच सकते हैं एंड कार्यों का विशिष्टीकरण करके समाज में स्थिरता ला सकते हैं, ठीक है। प्लेटो का न्याय नैतिकता पर आधारित है। नैतिकता मतलब एथिक्स पर। इट इज बेस्ड ऑन इथिक्स, ठीक है। नैतिकता पर आधारित है। एंड उसके अनुसार, किसके? प्लूटो के अनुसार मनुष्य अपने उन सभी कार्यों का पूर्ण रूप से पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों मतलब कर्तव्यों या कर्तव्यनिष्ठा या निष्ठापूर्वक प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाता है या किया जाना आवश्यक है। पहले बोले न्याय क्या है? आदर्श राज्य का सिद्धांत है, इससे हम घोर व्यक्तिवाद से बच सकते हैं और समाज में कार्यों के प्रति विशिष्टीकरण लाकर स्थिरता पैदा कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। एंड प्लूटो का जो न्याय संबंधी सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है। और प्लूटो कहते हैं कि इससे हम अपनी कर्तव्य निष्ठा या निष्ठापूर्वक अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं और साथ ही साथ समाज के जो प्रयोजन हैं उनको पालन कर सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। अब देखिए प्लूटो अपने न्याय को दो वर्गों में बांटता है। न्याय क्या है? न्याय, आप ऊपर न्याय लिखेंगे और न्याय लिखा ऊपर स्क्वायर शिफ्ट में ऐसे दो में बांट दीजिए। एक तरफ लिखेंगे व्यक्तिगत न्याय, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे सामाजिक न्याय। प्लूटो के कितने प्रकार का न्याय? दो प्रकार का, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। देखिए व्यक्तिगत न्याय जो वो आत्मा में निवास करता है, ठीक है। व्यक्तिगत न्याय, आंतरिक न्याय तो आत्मविश्वास, और सामाजिक न्याय समाज में निवास करता है। मित्रों जल्दी जल्दी नोट डाउन करिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप लिखेंगे व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। किसमें? व्यक्तिगत न्याय में लिखेंगे व्यक्ति के 3 गुण होते हैं, तृष्णा, शौर्य, ज्ञान। तृष्णा मतलब इच्छा से है, ठीक है। तो व्यक्ति के 3 गुण होते हैं, तृष्णा, शौर्य और ज्ञान। अब देखिए इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करना न्याय है। तृष्णा, शौर्य, ज्ञान, यदि आप लोग इसमें सामंजस्य स्थापित कर देते हैं तो यही न्याय है प्लूटो के अनुसार। शौर्य है तो सैनिक बनो, अगर आपके पास शक्ति है तो आप सैनिक बनने की इच्छा रखनी चाहिए आपको, और नहीं है तो आपको उत्पादक वर्ग में जाना चाहिए। और विवेक है तो विवेक का तरीका इस्तेमाल करके आपको राजा बनना चाहिए। एंड उधर सामाजिक न्याय में आप क्या नोट करेंगे कि समाज के लिए कार्य करना ही सामाजिक न्याय है। मतलब निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य को पालन करें, आप एक कर्तव्य पालक की भूमिका में रहकर अपने कार्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करें, यही सामाजिक न्याय है। तो प्लूटो का न्याय दो प्रकार का हुआ, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। मित्रों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र ही प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।